एकनाथ शिंदे आप देख सकते हैं जीत के बाद गद्दे नजर आ रहे हैं। असली शिवसेना और प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों का जो नीति और जो जीत उन्होंने कहा है, आम लोगों की जीत कहा है। उन्होंने कहा मैं एक कार्यकर्ता हूं, जो कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा हूं, पार्टी जो भी तय करेगी आपसी सामंजस्य के साथ होगा। कुछ परिणाम जो महाराष्ट्र में परिवर्तित हुए वो कहीं ना कहीं विकास को लेकर हुए, महिला सुरक्षा को लेकर हुए, महिलाओं के लिए जो योजनाएं, लाडली बहना योजना जो चलाई है उसको जमीनी स्तर तक पहुंचाना और ऐसी कई योजनाएं जो केंद्र सरकार लेकर चल रही है उसको। इधर हमने देखा कि चुनाव से पहले विकास आघाड़ी में भी एक तरीके की खींचतान देखने को मिल रही थी सीएम पद को लेकर। हमने कल ही देखा कि कांग्रेस के ओर से कहा गया कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा, तो संजय राउत ने कहा हम नहीं मानेंगे। तो जनता जो है वो ये देखती है कि क्या कुछ जो पार्टी के अंदर चल रहा है वो क्या चल रहा है, पब्लिक देखती है। और उसके बाद ही हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ हैं ज्यादा जानकारी के लिए, सीधे उनको रुख करेंगे। ललित, जो नतीजे हैं वो कई बार कई पार्टियों के हित में उत्साह लेकर आते हैं, पॉजिटिव वाइब्स लेकर आते हैं, तो कुछ के लिए कहीं ना कहीं निराशाजनक होते हैं, झटका सा साबित होते हैं। ओवरऑल महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे कुछ इसी तरीके की बानगी बयां कर रहे हैं। अब तक की जो सीटों पर नतीजे हम देख रहे हैं। यूपी के उपचुनाव की बात करें तो वहां पर भी बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पंजाब में जरूर आम आदमी पार्टी के पास 3 सीटें आई हैं। उत्तराखंड में भी बीजेपी के खाते में केदारनाथ की सीट गई। ओवरऑल अगर हम एनालिसिस करें तो ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी की नीति नेतृत्व पर जनता भरोसा कर रही है, जनता विकास चाहती है, जनता चाहती है कि सुरक्षा हो, महिलाओं का विकास हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता संजीदा हो गई। बिल्कुल सौरभ, देखिए जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं कि ये चुनाव लगता ऐसा है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए ही जीत का वो सबसे बड़ा अवसर और मौका लेकर आया हो। आज हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में हो, वहां पर भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रही है। आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में 148 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 148 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 124 से 126 पर फिलहाल ट्रेंड कर रही है। तो आप ये मानकर चलिए कि जिस तरीके से ये जीत है, ये दिखा रही है कि भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट कोई 88% के आसपास का है, यानी कि एक बड़ी जीत है और पिछली बार से भी बड़ी जीत है। तो ये एक अलग चीज है। दूसरी चीज अगर देखा जाए तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता कह रहे हैं कि उनकी जो चलाई हुई योजनाएं थी, अब वो लाड़की बहन योजना हो, इसके अलावा वहां पर जो काम किए गए जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो काम किए गए वो हो, सभी जगह हो, वो सारी चीजें अप्रूवल मिलता हुआ उसको दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बड़ा अवसर है। दूसरा सबसे बड़ी बात ये भी है कि झारखंड की जीत को लेकर, झारखंड में हार को लेकर जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं का दरअसल ये कहना है कि वहां अपील नहीं कर पाए मुद्दे, उस पर जो है विचार किया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की जीत का जश्न मनाना चाहती है और आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में आ रहे हैं। 7 बजे वो यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किस तरीके से अपनी बात रखते हैं। जी ललित, जो हमने देखा महाराष्ट्र की सियासत में डेवलपमेंट देखा, पहले हम बात महाराष्ट्र की ही करें तो 2014 में देखा हमने 122 सीटें आई और अब 126 से आगे जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया बढ़त बनाते हुए 2019 के चुनाव में हमने देखा गठबंधन रहा, शिवसेना से टूट हुई। जनता ने क्या वो टूट बर्दाश्त नहीं की? क्या जनता ये मान गई कि हिंदुत्व पहले होगा, सर्वप्रथम होगा, एकनाथ शिंदे की ही पार्टी जो है शिवसेना वही असली शिवसेना है, इसलिए मोहर लगाई गई? ये बात खुद भी शिंदे साहब कहते हुए नजर आए। देखिए सौरभ, मैंने ये सवाल मैंने कई नेताओं से लिया है और मैंने उससे पूछा है कि अगर ये जो जीत आज हुई है, क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पुराने गठबंधन में टूट हुई थी
उसके बाद कुछ नए गठबंधन बने, तो क्या ये एक तरह से नए गठबंधन को मंजूरी मिली है? तो भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि निश्चित तौर से एक नए गठबंधन को ये जीत मिली है। और जिस तरीके की स्थितियां देखने को मिल रही हैं, उन स्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी का ये गठबंधन महाराष्ट्र में भविष्य की राजनीति तय करेगा। हालांकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके की परिस्थितियां रही और भारतीय जनता पार्टी उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन अब विधानसभा में वो सारी जो वो है पूरा कर लिया जाएगा, कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। जी ललित, जो खींचतान थी हमने देखा, हमने कल भी देखा कि जो एमवीए के अंदर एक खींचतान थी, इंडिया गठबंधन के अंदर खींचतान हमने महाराष्ट्र के अंदर देखी। कांग्रेस के तो द्वारा ये कहा गया कि मुख्यमंत्री होगा तो कांग्रेस का होगा, संजय राउत ये कहते नजर आए हम नहीं मानेंगे। तो जनता भी इस खींचतान को बखूबी जानती है, जनता चाहती है विकास। आपसी खींचतान में जनता ये भी जानती है कि अगर पार्टियां, राजनीतिक दल आपसी खींचतान में रहेंगे तो जनता का विकास कहीं ना कहीं नहीं होगा, और उसका परिणाम भी हम देख रहे हैं। बिल्कुल सौरभ, आपने सही कहा कि जिस तरीके से हम यहाँ पर लगातार ये नतीजे जो आए हैं, ये नतीजे काफी कुछ आज बयां कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कह रही है कि उसने जिन एजेंडों पर काम किया था, उसने जिन डबल इंजन के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ी थी, उन डबल इंजन पर आज एक तरह से मोहर लग गई है। और सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ पर अब इस बात पर एक तरह से विचार हो रहा है अंदर खाने कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है महाराष्ट्र को लेकर। हालांकि अभी बात ये कही जा रही है कि केंद्रीय नेतृत्व ही इस मामले में तय करेगा, और बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड ही ये एक्चुअली तय करता है कि आखिरकार कौन इसमें मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन जिस तरीके से परिस्थितियां हैं, सहयोगी दल हैं, उन सहयोगी दलों के बीच में अब ये देखना होगा कि आखिरकार क्या परिस्थिति निकलकर सामने आती है। जी ललित, शिवसेना शिंदे गुट की बात की जाए तो 81 सीटों पर, और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 59 सीटों पर आसपास अपने उम्मीदवार उतारे हैं। अगर मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो दोनों ही गुटों की जो स्थिति है वो किस तरीके की नजर आ रही है? वोट परसेंटेज की बात की जाए, आपने बीजेपी का भी जिक्र किया कि 126 सीटें अप्रॉक्स आगे बढ़त बनाए हुए है। शिवसेना शिंदे गुट और अजित पवार एनसीपी गुट की अगर बात करें तो वो क्या नजर आ रहा है? देखिए, शिंदे गुट अगर स्थिति देखी जाए तो उनकी स्थिति में इन दोनों में इस तरह से प्रतिस्पर्धा चल रही है कि आखिर कौन सा गुट जो है वो ज्यादा सीटें लेकर आता है। और अभी तक दोनों का परफॉर्मेंस जो है वो उतना बेहतर तो फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है सौरभ, जितना कि होना चाहिए था। इस पूरे चुनाव में हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से आज ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ चुनाव की गणना हुई, उसके बाद अब अगर देखें तो एकनाथ शिंदे और उद्धव पवार जो है वो माफ कीजिएगा, एकनाथ शिंदे जो है अकेले उद्धव पर भारी पड़े हैं और अजित पवार जो है कांग्रेस पर भारी पड़े हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो यहाँ पर स्थिति है, जो एमवीए है वो महाविकास अघाड़ी जो है वो फिलहाल रुझानों में 50 से 60 के बीच में झूल रही है। तो और वहीं दूसरी तरफ अगर इनकी स्थिति देखी जाए कि शिंदे गुट की स्थिति देखी जाए तो शिंदे गुट में जो है तकरीबन 45 से 85 सीटों पर चुनाव लड़ा था, और 85 सीटों में अगर देखा जाए तो उनका जो है महाविकास अघाड़ी 54 सीटों पर आगे चल रही है, और शिवसेना जो है रुझानों में जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है वो 18 सीटों पर आगे चल रही है, क्योंकि शरद पवार की एनसीपी 13 सीटों पर और कांग्रेस 20 सीटों पर आगे चल रही है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो जो एकनाथ शिंदे है उन्होंने 55 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर ये जो घटनाक्रम है ये बता रहा है कि केवल इस गठबंधन को सहमति नहीं मिली है, इस गठबंधन को अप्रूवल नहीं मिला है, बल्कि आज के दिन में हम देख रहे हैं कि शिंदे अकेले इन तीनों से भी आगे हो रहे हैं और लगातार इस तरह की परिस्थिति भी देखने में मिल रही है। जी बिल्कुल ललित, झारखंड की अगर हम बात करें, झारखंड में तमाम रैलियां हुई, मैराथन रैलियां हुई, प्रधानमंत्री की तमाम दिग्गज नेता पहुंचे, फायर ब्रांड नेता उत्तर प्रदेश से भी पहुंचे, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा की भी रैली हमने देखी झारखंड में हुई, अमित शाह भी पहुंचे। वहां पर जो नतीजे थे वो परिवर्तित नहीं हो पाए, वोट जो थे वो नतीजों में परिवर्तित नहीं हो पाए, क्या वजह मानी जा रही है? देखिए, झारखंड में अगर हम देखें तो झारखंड की स्थिति को
जो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे वहां पर क्यों नहीं चल पाए, तो दरअसल झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने जो घुसपैठ का मुद्दा उठाया, उसको लेकर जानकारी ये बता रहे हैं कि घुसपैठ का मुद्दा झारखंड के 3 जिलों तक सीमित है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अगर याद करें सौरभ, तो जिस दिन संकल्प पत्र जारी हुआ था झारखंड में, इस दिन गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ के मुद्दे को काफी अहम बताया था। उन्होंने इसी घुसपैठ के मुद्दे के साथ सीएए को भी जोड़ा था और एनआरसी को भी जोड़ा था। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए घटनाक्रम, तो वहां पर स्थिति ये थी कि उन्होंने घुसपैठ के मुद्दे को बनाया तो सही आधार, लेकिन इस पर जनता ने समर्थन नहीं किया। और एक बार फिर से झारखंड जो है वो जो इंडिया गठबंधन है झारखंड में, यानी कि हेमंत सोरेन और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी और दूसरे गठबंधन जो है वो 50 सीटों पर आगे बढ़े हुए हैं, जबकि एनडीए को यहाँ पर केवल 28 सीटें ही जो है वो मिल पाई है और केवल अन्य को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी ललित, अगर प्रमुख कारणों पर नजर डालें तो झारखंड में ऐसी स्थिति क्यों बन पाई? क्या मोदी फैक्टर काम नहीं किया? क्या डेवलपमेंट का फैक्टर काम नहीं किया जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे कह रहे थे? क्या वो योजनाएं काम नहीं की, या फिर सत्ता जो थी वो रिपीट होनी थी? क्योंकि झारखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ 24 साल बाद की सेम पार्टी की सत्ता रिपीट हो रही है। सिर्फ गठबंधन में जरूर है इस बार हेमंत सोरेन, लेकिन ये तो माना जा रहा है लगभग कि सीएम फेस वही हो सकते हैं। जनता भरोसा जता रही है। क्या इसके आकलन किए जा सकते हैं?